हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति देखेंगे कि राष्ट्रपति की संविधान में क्या स्थिति थी, है ना। इसे रबड़ की मोहर या कठपुतली की संज्ञा भी अक्सर दी जाती है। ठीक, तो हम जानेंगे पूरी डिटेल। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है और उसकी स्थिति ब्रिटेन के ताज के समान ही दिखाई देती है। अतः ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति रबड़ की मोहर है जो अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं कर सकता, परंतु भारतीय संविधान के प्रावधानों के आधार पर और विभिन्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मतलब पूर्णतः ये नहीं कह सकते कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो रबड़ की मोहर है, क्योंकि कुछ ऐसे उपबंध हैं जहाँ पर वो अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। जैसे किसी भी दल को अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वो जो अपने विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, या ऐसे दल को आमंत्रित कर सकता है जो उसके विवेक के अनुसार ज़्यादा उचित लगता है। जैसे कुछ संवैधानिक प्रावधान में बताता हूँ। अनुच्छेद 74 सब क्लोज 1 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को एक बार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। ये पूर्णतः विवेकाधीन है। मतलब मंत्रिपरिषद को एक बार वो बोल सकता है कि आपने जो निर्णय लिया इस पर वापस पुनर्विचार कीजिए। अनुच्छेद 78 के अधीन वो मंत्रिपरिषद के कार्यों की रिपोर्ट मांग सकता है और किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ के लिए कह सकता है। अनुच्छेद 111 के अधीन निलंबनकारी वीटो की शक्ति विवेकाधीन शक्ति है। जो निलंबनकारी वीटो होते हैं ना, वीटो शक्ति जो दी है वो अनुच्छेद 111 के तहत प्राप्त है उसे। अनुच्छेद 352 के अधीन वो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के अनुसार के लिए विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 352 में जो वो दिया है ना उसको आपातकाल लगाने संबंधी प्रावधान जो उपबंध है उसके बारे में। कुछ परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियाँ भी प्राप्त है राष्ट्रपति को। कौन कौन सी? यदि चुनाव में किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो तो प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्ति का अधिकार विवेकाधीन शक्ति के अधीन होगा। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए आकस्मिक रूप से हो जाए तो नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के विवेक से कर सकेगा। गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हुई और वो अन्य मंत्रियों की तुलनात्मक रूप से मजबूत। ऐसे में विभिन्न मंत्रियों के मध्य और प्रधानमंत्री और मंत्रियों के मध्य विवाद बढ़े और राष्ट्रपति समन्वयकारी की भूमिका में स्थापित हुआ है, जहां वो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग व्यापक रूप से कर सकता है। हम निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? राष्ट्रपति पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रख सकता है, परंतु ये तब ही संभव है जब उसका व्यक्तित्व और जनता में स्वीकार्यता प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक हो। राष्ट्रपति से अपेक्षित है कि वो संविधान के संरक्षण के लिए यथोचित प्रयास करे, क्योंकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति संविधान के प्रतिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है। तो ये पूरा राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में बताता है, राष्ट्रपति की जो स्थिति है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे। अगला वीडियो नेक्स्ट ही जल्दी आएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।